गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं कोडिंग सिखाऊंगा, तो उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो मैं 10 दिन के अंदर में सारी कोड जावा और उसकी जो न्यू फीचर आई है जावा 8 में, वो सारी मैं कवर कर दूंगा। सो मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे डे 1 में क्या करेंगे हम, डे 2 में क्या करेंगे, डे 3 में क्या करेंगे, ऐसे ही। सो आज देखते हैं कि डे 1 में हम क्या करेंगे। जैसे कि डे 1 में हम बेसिक उसके बारे में, जावा के बारे में, जावा क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, जेडीके क्या होता है, और उसके बाद हम कहाँ-कहाँ उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आईडी भी होती है स्पेशल, जैसे इक्लिप्स है, इंटेलिजे है, ये सब मतलब आईडी है जिसमें हम जावा रन कर सकते हैं। और ये रहा, इसमें हम कोड भी थोड़ा-सा देखेंगे एग्जांपल के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ सके। और फिर डे 2 में हम जावा की बेसिक्स क्या होती है, सिंटैक्स क्या होती है, डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, मतलब ये सारे के सारे हम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ओके। एंड डे 3 में हम करेंगे ऊप्स के बारे में, ऊप्स, हाँ, लूप्स लूप्स सॉरी लूप्स के बारे में, और एरेज के बारे में हम करेंगे। एंड उसके बाद फिर लूपिंग कितने टाइप की होती है, एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे क्या यूज़ होता है एरे का, कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा विद प्रैक्टिकल, ओके। एंड डे 4 में हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट में मतलब कि ऊप्स क्या है, क्या इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसका क्लासेस क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। एंड ऑल्सो मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, और के बाद टेक्स्ट के तौर पे भी दूंगा, जो मतलब कि मैं दूसरे रिसोर्सेज में लेके आता हूँ, इस टाइप का भी दूंगा मैं। आपको जो पसंद हो बस कमेंट में बता देना कि किस टाइप का आपको चाहिए। और फिर मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के डीप में जाऊंगा। इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफाई कितने टाइप के होते हैं, ये सब आ जाएगा ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में, ओके। एंड दूसरा फिर हो जाएगा तुमको क्या, उसका एग्जांपल दे दूंगा मैं इसको। फिर डे 6 में हम चलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग पे एंड फाइल इनपुट आउटपुट पे, ओके। सो हम थोड़ा सा उसके बारे में, एक्सेप्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लगा के सीखना, थ्रो एक्सेप्शन थ्रो करना, इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा पढ़ना, ओके, विद एग्जांपल, ओके। और फिर डे 7 में हम चलेंगे कलेक्शन के ऊपर में। ये बहुत टॉप मतलब टॉप प्रायोरिटी पे दी जाती है। मतलब अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर मतलब कि इसी टाइम में यूज़ करता हूँ मैं, ओके। सो इंट्रोडक्शन में जावा कलेक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके में लिस्ट सेट ये सब क्या होती है, एरे लिस्ट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये सारे विद एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद फिर डे 8 में हम क्या करेंगे, डे 8 में हम करेंगे जावा 8 के बारे में पढ़ेंगे हम। जावा 8 में मतलब कि क्या होती है, जावा 8 एक न्यू फीचर है, मतलब कि छोटा छोटा मतलब फीचर आया। ये देखने के बाद मतलब कि तुम्हारा बहुत सारा कोड ना रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जावा लिम्बडा एक्सप्रेशन हो गया, एंड फंक्शन इंटरफेस क्या होती है, स्ट्रीम एपीआईज क्या होती है। अभी मैं देखा था, मैं अभी मुझे 1 साल होने वाला है कंपनी में जॉब करते हुए। सो अभी देखा था मैंने एक इंटरव्यू में, तो मतलब कि वहाँ पे मेरी कंपनी में आया था, तो उसको स्ट्रीम एपीआई से बहुत क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में आती है ये, ओके। एंड डे 9 में हम उसको और अंडर में जाएंगे हम जावा 8 की, मतलब कि फुल डिटेल में करना पड़ेगा जावा, मतलब कि 8 में क्या क्या फीचर्स है। एंड उसके बाद फिर हम इसी सब को जानते हुए हम नॉर्मल अपना एक वेबसाइट भी, मतलब वेबसाइट तो नहीं बोलूँगा, छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जावा के थ्रू, ओके। एंड हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मैं सिंपल तुम आपको बताऊंगा। आप मतलब कि आपको जो प्रेफर अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, ओके। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करना गूगल पे इक्लिप्स डाउनलोड, ओके। टाइप करने के बाद ओपन करना। ओपन देखो बताता हूँ मैं। ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक है ना, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड करना बटन, डाउनलोड करना, यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सो मैंने डाउनलोड इसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टेप कर रखा है, मैं बताता हूँ आपको। डाउनलोड पे क्लिक करना, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ओके। डाउनलोड हो जाएगा। फिर क्लिक करना, जैसे क्लिक करना तो ये इंटरफेस वहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे तुमको करना है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, ओके। ये करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा पाथ सिलेक्ट करने का आएगा, कहाँ पे तुम्हारा जेडी जावा कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, सो तो वो तुमको यहाँ पे ले जाएगा, इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट पे तुमको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, तुमको मैं दिखाता हूँ, एक्सेप्ट नाउ, ओके। जैसे यहाँ पे करोगे तो वो इंस्टॉलेशन होने लगेगा। इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो फिर लॉन्च का ऑप्शन आएगा, लॉन्च कर दोगे। यहाँ से बस ओपन करना है, लॉन्च कर दोगे, वेबसाइट तुम्हारा ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अभी तुमको, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मैं उस पर एक्लिप्स पे लेके दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना है, ओके। ये तो हो गया एक। फिर मैं दूसरा भी होता है, जैसे मान लो ये रहा जावा ऑनलाइन कंपाइलर, ओके। ये देखो जावा ऑनलाइन कंपाइलर है, जो भी यूज़ करना है ना, मैं ज़्यादातर मतलब प्रेफर करता हूँ, अगर नॉर्मल मुझे कोड जावा से करना है ना, तो मैं ये वाला देखता हूँ, ओके। देखो ये हो गया। और दूसरा हो गया तुमको जावा जावा ऑनलाइन कंपाइलर। दूसरा में आ जाएगा तुमको ये वाला। ये दोनों बेस्ट रहता है, अगर तुमको मतलब कि अगर अपनी में आईडी तुम्हारा में मतलब लैपटॉप उतना ज़्यादा फास्ट नहीं काम कर रहा है ऐसे है, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक ठीक है। यह तुम्हारा हो गया नॉर्मल कैसे कोड करना है, कहाँ पे करना है, ओके। सो अब हम आगे। व्हाट इज जावा? जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड इन 1991, ओके। सो इसका मतलब ये जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये तभी काम करता है, आपको मतलब कि जब भी काम करना है तो क्लास के थ्रू ही बन सकता है, बिना क्लास के नहीं बन सकता। इसमें जैसे आपको नॉर्मल भी क्लास बनाना हो तो पहले क्लास लिखना पड़ेगा, फिर क्लास का नेम देना पड़ेगा आपको, ओके। और फिर ये इसकी जो सबसे पहली जो मतलब की वर्जन आई थी ना, जेडीके 1.0, ये रिलीज की गई थी 1996 में। ये इसने रिलीज किया था, उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, ओके।
अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। हिस्ट्री ये थी कि जैसे मतलब कि जेम्स गोसले ने जब बनाई थी ना ये जावा की प्रोग्रामिंग, तो उस टाइम में उसका नाम नहीं दिया था जावा, उसका नाम दिया गया था ग्रीन टॉक, और उसकी एक्सटेंशन थी डॉट जी टी। जैसे मतलब यहाँ है ना ग्रीन टॉक एंड जी टी, यहाँ पे हो गया इसकी फर्स्ट हो गया। बट कुछ दिनों के बाद मतलब कि इसको हटा करके ओक कर दी गई, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसका नाम से ना ऑलरेडी वहाँ की एक नेशनल ट्री भी थी यूएसए की, और भी मतलब बहुत सारी जगह की थी, उसकी नेशनल ट्री में का नाम ओक था। और दूसरा था कि एक ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग अपने वहाँ थी मतलब कंपनी जिसका नाम ओक था और पेटेंट हो चुका था। सो उसके बाद ना बाद में ओक का नाम चेंज करके जावा रख दिया गया। ये हुआ था 1995 के आसपास, एंड फिर उसके बाद इसका वर्जन आ गया, ओके। बट ये था कि जैसे फिर जावा का इसका जो था ना माइक्रो सिस्टम इसको मतलब कि मतलब ओरेकल को बेच दिया गया 2010 के आसपास। तो आप कभी भी आप जाओगे तो ओरेकल ही शो करेगा, ओरेकल के अकॉर्डिंग ही आता है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, ओके एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये ओरेकल की वेबसाइट ही है, ये जो है ना ये ओरेकल की वेबसाइट है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ। जावा ओरेकल, जावा जावा ओरेकल, देखो हाँ ना जावा ओरेकल यार इसका ही। तो यहाँ पे जो है ना ये जावा ओरेकल के अंदर में ही आती है। सो अब इसकी इतनी सारी वर्जन निकल चुकी है, देखो 1995 में आई थी अल्फा बीटा के तौर पे, फिर जेडीके 1 1.1 ऐसे करके भी, मतलब कुछ जहाँ तुम्हें पढ़ रखा था तो 18 तक मैंने किया था। और अभी का मैंने इसका वर्जन का मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं पहले जो कर रखा था तो मैंने ऑलरेडी इसमें बना रखा था, ओके। और दूसरी चीज़ है इसकी फीचर्स क्या होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। जेडीके, जेडीके मतलब होती है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरडी मतलब ये होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ओके। एंड जेवीएम होती है जावा वर्चुअल मशीन। ये सब मैं बताऊंगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। जेडीके क्या होती है, जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, इट इंटरनली कंटेन जेआरडी जेवीएम। मतलब ये है कि जावा के अंदर में जो है जेडीके के अंदर में ना जेआरडी और जेवीएम होता है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम होगा, डायग्राम देखो, ये जेडीके के अंदर में जेआरडी और जेआरडी के अंदर में जेवीएम आती है। तो यही बोलना चाह रहा है ये लाइन, ओके। एंड यहाँ हो गया JVM stand for Java Runtime Environment and JVM Java Virtual Machine, okay. It provide all the tools to work with Java language, इसका जितना भी काम रहेगा ना वो जावा लैंग्वेज के अंदर में काम करता है ये। फिर JRE क्या होती है, JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम मशीन और इन्वायरमेंट, इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। ये जो JRE है ना ये मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जावा की जो प्रोग्राम होगा वो रन कैसे करेंगे अंदर में, ठीक। इट इंटरनली कंटेन JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। इसके अंदर में जो होती है JRE के अंदर में JVM होता है, जैसे देखो JRE है, JRE के अंदर में JVM होता है जो मतलब कि प्रोग्राम को रन करने का काम करता है, ओके। फिर JVM क्या होता है, JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, it is a software in the form of interpreter and written in C language through which we can execute our Java program। इसके अंदर में जो कोड होता है ना उसको C प्रोग्राम के थ्रू मतलब कि हम सारा एनालाइज करके जो भी काम करना होता है वो अंदर करके उसके बाद फिर हमको दे देता है, ओके। ये हो गया। फिर फीचर्स क्या होती है, ये बहुत सिंपल होती है। अगर आपको मतलब C++ का सिंटेक्स आता होगा ना तो ये इसकी बहुत ईजी में आप बना सकते हो इसकी। फिर ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये होती है कि बिना क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए हुए आप उसको मतलब कि प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, ऐसे मतलब होता नहीं है। फिर दूसरा होता है पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल का ये मतलब आता है जैसे कि जावा के जो भी सोर्स कोड होते हैं ना उसको कंपाइल करके आप एक कंपाइल बाइट कोड जनरेट कर लो, और उस बाइट कोड को आप अपने पेन ड्राइव में या कहीं भी कुछ भी अपने मेमोरी में रख करके दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में मतलब कि जा करके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर रन करना चाहो तो आराम से हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर आती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसमें मतलब कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। सिक्योर इसलिए होती है, सिक्योर इसमें आ जाएगा तो आपको कि इसका मेंबर जो होते हैं ना वो प्राइवेट होते हैं, तो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इसमें होता नहीं है। फिर यहाँ पे रोबस्ट होती है, इंटरप्रेटर होती है, परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस का मैंने बता ही दिया कि मतलब कि ये जो आती है ना इसका प्रोग्राम बहुत फास्ट रन करता है, मल्टी थ्रेडिंग में आती है कि सेपरेट मतलब अलग करके करता है। डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे मान लो कि एक मेन वेबसाइट मेन अपने नेटवर्क जो डिफरेंट डिफरेंट में बाहर जाता है ना सेम वैसे ही करता है। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको फीचर्स एडवांटेज आपको बता दिया। तो फिर मैं दिखाता हूँ, मैं जैसे हैंडरिटन था ना जैसे मतलब कि मैंने क्वेश्चन मतलब ये ऐसे नॉर्मल वेबसाइट से बना करके ऐसे मैंने बता दिया कि इसका सेम ही होता है। जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम नाउ पार्ट ऑफ ओरेकल ऑप्शन, ओके। ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको सारा, देखो ये सबसे सेम ही है। सिक्योरिटी के बारे में पढ़ सकते हो आप, सेटिंग कैसे करना मैंने ये बता दिया आपको, कैसे कैसे करना है आपको। अगर ये भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ उसको, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है, सारा चीज़ दे रखा है। अब मेन बात आती है कि ये होता क्या है, ओके। ठीक है, मैं जैसे आपको कोड करके दिखाता हूँ, ओके। यहाँ इसको हटा दो, यहाँ डाल दो sym डॉट आउट डॉट println, ओके। तो यहाँ पे लिख दो हाय आई एम लर्निंग जावा, ओके। देखो मैं अब आपको पूरी तरह से अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। टेंशन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था ये आपको ये क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करना तो इंपॉर्टेंट है पूरी तरह। उसके बाद ये हो गया क्लास का नाम, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर ये जो हो गया ना ये और ये वाली जो है ये होगी इसकी बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, ओके। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके सही से करता हूँ, ये हो गई बॉडी अपनी, ठीक है। फिर ये आती है
इसके अंदर में ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ओके, जैसे आपको पब्लिक करना है ना, यहाँ पे पब्लिक लगाना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब कि जेवीएम जब मतलब कि इंटर करेगा आपको मेन मेंबर में, तो वहाँ पे वो चेक करेगा वो पब्लिक है या नहीं। अगर पब्लिक नहीं रहेगी तो वो रन करने में मतलब प्रॉब्लम पड़ेगा। ओके, स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक मतलब कि ये जो होते हैं मेंबर, जो इसके जो मेंबर होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट से डील करने के लिए होते हैं। अगर इसमें नहीं लगाऊँ तो उसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगा। ओके, वॉइड मतलब होती है कि इसमें रिटर्न टाइप नहीं होनी है, इसमें कोई रिटर्न टाइप की कोई टेंशन नहीं होती। और फिर मेन जो हो गया, ये मेन फंक्शन हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करना है। यहाँ पे आर्गुमेंट हो गया ये। फिर ये होता है इसको मतलब कि आप इसका बॉडी बनाओ, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट मतलब कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, मतलब कि जैसे नॉर्मली क्या बोलो ना, या मतलब कि सब मतलब कि नॉर्मली जो मतलब कि कोई बताते हैं तो वो तो नॉर्मली ये बताएंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आप पहले सीख लो। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मतलब कि यहाँ पे रहेगा ना, तो यहाँ पे आप इसको जगह 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कर लो। दोनों बताता हूँ मैं, कि नॉर्मल जो बताते हैं ना लोग, तो वही बताते हैं वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बताते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है ना, ये एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, जावा के अंदर में आती है ये आउट जो हम यूज़ किए इसका मतलब होता है आउटपुट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये जो प्रिंट एलन है ये भी होता है, ये प्रिंट एलन आप ना लिखो, प्रिंट भी लिख सकते हो, कम चल जाएगा, प्री डिफाइन ही होती है इसके अंदर। और इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट करके आपको शो कर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 मिनट, हाँ यस सही है, मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे ये आया आउटपुट, आ गया। देखो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे रन कर दिया। देखो यहाँ पे से जो मैंने आउटपुट डाला था वो आ गया, कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया आपको बेसिक के बारे में। और भी मैं एक दो एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ कि मतलब जावा कितना आसान होता है। देखो मान लो जैसे अभी आप कैलकुलेटर में प्रोग्राम रन करते हो ना, ऐड टू नंबर का सब्ट्रैक्ट करना, जैसे मतलब कि कैलकुलेटर बनाना होता है वैसे बनाता हूँ मैं। देखो इंट ए, अभी मैं बताऊंगा ये आगे आएगा, अभी मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें, मैं लेकिन बता देता हूँ। बाद में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि एग्जैक्टली होता कैसे और क्या काम करता है। ओके, फिर अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, काहे कि फिर आपको मैं प्रॉब्लम पड़ जाएगा सीखने में कि कैसा होगा नहीं होगा। तो इसीलिए आप जितना मतलब कि अपने से राइटिंग करने का देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हो ऐड टू नंबर। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आप डाल दो ये, उसके बाद डाल दो सी। सी यहाँ से आ गया, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी तो मैं इसका बहुत सारा डालना है, तो डे 1 ही है। देखो यहाँ पे वो रन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 10 + 20 कितना का 30 आएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ऐड टू नंबर इक्वल टू 30। देखा आगे कितना सिंपल है। तो ये फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हमारा जितना मतलब कि वो था उतना मैं हमने सबमिट करते। देखो जैसे हमारे डे 1 के अंदर में टॉपिक कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया मैंने क्लियर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा डे 2 में अगले दिन इसके बारे में। अब आप बताओ मुझे कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या ये। लेकिन मैं देखो हैंड रिटन नोट अभी दे दूंगा तो फिर वो मतलब कि वीडियो देखोगे नहीं, मतलब प्रॉब्लम पड़ोगा कि अभी तो टेंशन ही नहीं है, खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन ये भाई कोडिंग लैंग्वेज में ना तुमको करना ही पड़ेगा डेली। अगर मान लो कि आज मैं कर रहा हूँ 2 दिन के बाद मैं नहीं करूंगा, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है भाई, नहीं आएगा। क्या कि ये जो नॉर्मल होती है ना, तो उसमें भाई तुमको अगर वहाँ पे तुम सिंटेक्स भूल गए, चाहे कुछ भी भूल गए, दोबारा कोड करने में तुमको वीडियो देखना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी आकर के ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम भाई, मैं बता रहा हूँ। तो मतलब कि स्टार्टिंग से अगर मतलब कि मैंने 10 दिन का रिजल्ट रखा है, अगर आपने मतलब कि सीख लिया ना, तो ये इतना है कि आपको पूरा मतलब कि नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन कर ही लोगे। अगर मतलब कि उसके बाद फिर मैं ना ये भी निकालूंगा कि आपको मैं कम से कम 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, ये लीड कोड से कर लो आप, या तो फिर आप यहाँ से कर लो, ये जीएफजी से, मैं दोनों बता दूंगा। और टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा कि ताकि इंटरव्यू निकल जाए, जो मैंने किया था। मैंने भी जॉब नहीं कर रखा है, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है, और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। अगर एप्टीट्यूड का बोलोगे तो वो भी बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ से किया था, कैसे किया था, और मेरे पास नोट्स है। और मैंने मतलब कि आपको जो भी जैसा चाहिए वैसा बता देना। और आप कमेंट कर बता सकते हो, मैं जब पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी स्टार्टिंग ही किया हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है यूट्यूब के बारे में कि कैसे करना नहीं करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं बता सकता हूँ आपको, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।